वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आप सभी जानते हैं कि जेकेएसएसबी ने एक एडवांस नोटिस के ज़रिए कुछ एग्ज़ाम्स के कैलेंडर्स यानी कुछ एग्ज़ाम्स की डेट जो है वो बता दी है, और बाकी के जो एग्ज़ाम है उनका भी जो कैलेंडर है कुछ दिनों के अंदर आपको दिख जाएगा। आप सब समझ चुके हैं कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो हमारा काम अब क्या होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना, यही हमारा काम होना चाहिए। तो आज हम रैपिड फायर सेशन लाए हैं। इस सेशन की खास बात ये होगी कि इसमें कोई भी स्पेस नहीं दिया जाएगा एक क्वेश्चन दूसरे में, और बहुत कम टाइम में यानी लगभग 3 या 5 सेकंड के अंदर आपको आंसर करने हैं। ये यहाँ पर चेक किया जाएगा आपको कितनी चीज़ें याद हैं, कि कितनी चीज़ें आपको कच्ची याद हैं, कि अच्छे से पक्की याद हैं। ये चीज़ें आपको समझ आती है रैपिड फायर सेशन से। तो यहाँ पर आज हम 30 क्वेश्चन जीके पोर्शन के लेकर आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी एस्पिरेंट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का लिंक है, वहाँ पर आप जाकर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। 1000 से प्लस एमसीक्यूज वहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे। उसके साथ साथ आपको और भी जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी कम्स अंडर विच सेक्शन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट किस सेक्शन से क्वेश्चन है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ये आता है सेक्शन नंबर 47 में। आंसर आपको जल्दी करना है, मैं पहले आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, हु हैज़ बिकम द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? इंडिया के 49th चीफ जस्टिस कौन रहे हैं? जल्दी से बताओ। ये यहाँ पर बीकेएम आएगा, ये हो चुके हैं, अब तो जो है 50th आ चुके हैं। तो ये 49 जो थे वो उनका नाम था उदय उमेश ललित। कंफ्यूज नहीं होना है, और 49th की बात चल रही है। जो दाना राया वाई चंद्रचूड़ जो थे ये 50th जो अभी प्रेजेंटली हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो 50th हैं, और इनको डी वाई चंद्रचूड़ कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसिंग द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारे इंडिया के मिडल से गुजर रहा है, एक कोई रिवर है जो इसको 2 बार क्रॉस करता है। इस रिवर का नाम क्या है? माही इज द नेम ऑफ रिवर। क्वेश्चन नंबर 4, हिमालयन माउंटेन रेंज फॉल अंडर विच ऑफ टाइप ऑफ माउंटेन? हिमालयन जो है किस तरह की माउंटेन टाइप है? तो हिमालय इज द फोल्ड माउंटेन टाइप, ये यंग फोल्ड माउंटेन टाइप में आता है। ओके। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आता है हमारा, हो गया 4 के बाद 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर द बाउंड्री विद द म्यांमार? इनमें से कौन सी स्टेट है इंडिया की जो म्यांमार से बाउंड्री जिसकी नहीं जुड़ी हुई? तो ये स्टेट है हमारी यहाँ पर असम, जिसकी बाउंड्री जो है म्यांमार से अटैच नहीं है। ओके। यहाँ इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ रेलवेज लोकेटेड? साउथ का जो रेलवेज है, साउथ सेंट्रल रेलवेज का हेड क्वार्टर जो है वो है सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद आंसर रहेगा सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज कॉल्ड एज ग्रीष्म सीजन इन कश्मीर? कश्मीर में सीजन्स के नाम अलग तरह के होते हैं, जिसमें ग्रीष्म जो है कौन से सीजन को कहा जाता है? ग्रीष्म कहा जाता है गर्मी के सीजन को। ये जो गर्मी है मोस्टली कहाँ पर देखने को मिलती है? मिड मई टू मिड जुलाई के सीजन, ये जो है ये ग्रीष्म सीजन रहता है गर्मी का। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये आपके सीजन से आगे आप नज़र लगा सकते हो। सौंत होता है स्प्रिंग, ग्रीष्म समर, वार्थ रैनी, हॉर्ड ऑटम, वान विंटर, और शिशु जो है वेरी कोल्ड। इसका टाइम पीरियड भी आगे दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल एसोसिएटेड विद द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से कौन सा ब्रिटिश जुड़ा हुआ है? तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी इनको कहा जाता है। तो ये है लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। पंचायती राज यहाँ से स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन आता है 9, द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज सस्पेंडेड इन फरवरी 1922 ऑन द अकाउंट ऑफ? किस वजह से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट गांधी जी ने सस्पेंड कर दी थी 1922 की फरवरी के मंथ में? तो ये चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से सस्पेंड कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? पिन वैली नेशनल पार्क जो है ये पिन वैली नेशनल पार्क है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है। ओके। आगे हमारा क्वेश्चन 11, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द पुंछ वाज फेमस फॉर ग्राफिक फाइन ट्री एंड गुड हॉर्सेज? ये किसने कहा था पुंछ के बारे में? पुंछ के बारे में ये स्टेटमेंट दी गई थी हंग संग के द्वारा। 700 कुछ ईस्वी में ये कश्मीर में विजिट किए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोन टू द अर्थक्वेक? इनमें से कौन सा रीजन जो अर्थक्वेक मोस्ट प्रोन रहता है, ज़्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस रहते हैं? तो यहाँ पर ये जो रीजन है वो है हमारा प्लेट्यू रीजन में ज़्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस रहते हैं। शायद इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, तो मैं इसको अभी यहाँ पर रहने देता हूँ। कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा इसका आंसर। ओके। क्वेश्चन हमारा 13 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड? डेमोग्राफी से क्वेश्चन है, कौन सी एयर को डेमोग्राफिक डिवाइड कहा जाता है? तो ये 1921 को डेमोग्राफिक डिवाइड, एयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड कहा जाता है। ओके। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन 14, इंडिया शेयर्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इंडिया की सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश से सबसे लार्जेस्ट बाउंड्री अटैच हुई होती है, सबसे कम अफगानिस्तान से।
क्वेश्चन 15, द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज कास्ड बाई, ओजोन लेयर की डिप्लीशन जो है वो किस वजह से होती है, वो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। क्वेश्चंस बेसिक हैं, लेकिन ये स्टार्ट है हमारा, आस्ते आस्ते से जो हमारे रैपिड फायर सेशंस आएंगे उनमें हम क्वेश्चन लेवल को इंक्रीज़ करते जाएंगे, ठीक है। आप अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, ताकि हम और भी इस तरह के सेशन लाएँ। अगर आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कोई भी आपकी ख्वाहिश हो को हम क्लासेस लाएँ या कोई मॉक टेस्ट स्पेशली किसी चीज़ के लिए, तो हम लाएंगे। इन विच ईयर वाज द एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको मैं बता दूं, ये एनार्कियल और रिवोल्यूशन क्राइम एक्ट है, ये कौन से एक्ट को कहा जाता है, ये रोलाट एक्ट जो था ना, रोलाट एक्ट 1919 का, ये उसी को कहा जाता है। उसका असली नाम यही था, एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। मोस्ट ऑफ द इंडियन रैनफॉल, एक बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, लोग इसका आंसर ओरोग्राफिक देते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा रैनफॉल इंडिया में कन्वेंशनल होती है, कन्वेंशनल टाइप ऑफ रैनफॉल इंडिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इकोनॉमिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर। इंडिया के इकोनॉमिकली सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट जो है वो है हमारे कौन से, ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है इन डिफरेंट सेंस। येलो रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, येलो रेवोल्यूशन की बात करें तो ये एसोसिएटेड होती है ऑयल सीड से और इसकी प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है येलो रेवोल्यूशन। क्वेश्चन 20 है, यहाँ पर जूम क्या है, जूम इज अ टाइप ऑफ कल्टीवेशन, ये एक टाइप है कल्टीवेशन की, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी जिसको कहा जाता है, ठीक है। एक जगह पे फसल उगाते हैं, फिर उसको बाद में जलाकर दूसरी जगह पे उगाते हैं, ताकि वो जगह फिर थोड़ी देर तक छोड़ देते हैं उसको फर्टिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी उसको कहा जाता है। प्लीज़ डोंट माइंड, अभी सीरियल जो है ये 21 नहीं है, 20 क्वेश्चन हमारे अलग बने हुए थे और 10 अलग थे, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 21 है। ओके, डल हस्ती प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, कौन से रिवर की अक्रॉस में डल हस्ती प्रोजेक्ट है, तो ये है रिवर चिनाब के में बना है डल हस्ती प्रोजेक्ट। आगे बात करते हैं, द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया दैट इज कन्याकुमारी इज, कन्याकुमारी जो है ये जो है कन्याकुमारी, ये इंडिया है तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। कन्याकुमारी इज द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ नहीं है, साउथ ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर के साउथ में है नहीं, इक्वेटर तो इधर है, इक्वेटर के नॉर्थ में। साउथ ऑफ कैप्रिकॉर्न ये भी नहीं है, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ में, यस, इक्वेटर के नॉर्थ में हमारा कन्याकुमारी आता है। अगर जियोग्राफिकली देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन की अगर हम बात करें, लॉन्गेस्ट सी कोस्ट जो है ये गुजरात की है, सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर अटैच है समुद्र से वो गुजरात का है। इसके बाद अगर हम बात करें, क्वेश्चन नेक्स्ट आता है हमारा, विच ऑफ द, ये 24 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी यूज्ड अगेंस्ट अ पर्सन बिलीव टू बी होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ऑफिस कोई भी होल्ड कर रहा है विच, तो उसके खिलाफ कौन सी रिट लगेगी, तो ये हमारी रिट रहेगी मैंडेमस, ठीक है, मैंडेमस। बाई व्हाट अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी से आप ये होल्ड कर रहे होते हैं, ये रिट का मीनिंग होता है। विच अमेंडमेंट मेड द एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन फंडामेंटल राइट, आल्सो चूज द आर्टिकल एडिड दैट, कौन सा अमेंडमेंट और कौन सा आर्टिकल, अमेंडमेंट तो आप सबको पता होगा 86 अमेंडमेंट जो है इसके तहत, आर्टिकल की बात करें तो 21, तो इसका मतलब डी आंसर रहेगा, ठीक है। 86 अमेंडमेंट एक्ट जो 2002 में आया था, इसके तहत आर्टिकल 21A को ऐड किया गया था एजुकेशन के रिलेटेड, तो ये इसका ऑप्शन डी राइट रहेगा। क्वेश्चन 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज नॉट मॉडरेट, मॉडरेट लीडर में आपके थे कौन से, जैसे बुजुर्ग लीडर थे दादा भाई नेहरू जी, इस तरह के लीडर जो थे, अरबिंदो घोष, तो यहाँ लाल बाल पाल जो थे ना, ये खास करके लाल बाल पाल जो थे ये थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर। तो यहाँ पर जो है पाल ही आ गया, बिपिन चंद्र पाल, तो ये लाल बाल पाल, ये तीनों एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, मॉडरेट नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वाज द रीजन फॉर द विड्रॉन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये शायद रिपीट हो गया, चोरी छोरा इंसिडेंट की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ की गई थी। वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन दैट रिसीव रैनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून से मोस्टली रैनफॉल जो है वो कहाँ पर होता है, तमिलनाडु में, ये आपने याद रखना है, विंटर मानसून जिसको हम कहते हैं। और व्हाट इज़ द इंडियाज ग्लोबल रैंक इन द कॉटन प्रोडक्शन में, मैं आपको बता दूँ कॉटन प्रोडक्शन में अब जो है इंडिया नंबर 1 पे आ चुका है, तो ये आपने याद रखना है। अब जो है करंट अफेयर ही है ये। क्वेश्चन 30 आता है, मुस्लिम रूल इन कश्मीर वाज फाउंडेड बाय, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, मुस्लिम रूल जो है स्टार्ट हुआ था कश्मीर के बीच में, वो हुआ था अपना शामिर जो थे, शामिर का नाम जो था वो शमसुद्दीन था, तो शमसुद्दीन से ही स्टार्ट हुआ था ये। इसमें कुछ स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन रहती है, तो मैं इसको और भी कुछ कह रहे हैं कि ये सदरुद्दीन थे, क्योंकि जो रिंचिन था, रिंचिन का नाम ही बाद में सदरुद्दीन रखा गया था। तो इसमें आप थोड़ा सा डाउट है, तो मसला कोई नहीं है, आपको नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे, नोट्स में डिटेल से जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री लिखी हुई हैंड रिटन हिस्ट्री है, और बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी। तो इस जितने स्कोर आज आपने 30 क्वेश्चन में कितने करेक्ट हुए हैं कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में आपको पिन किया हुआ कमेंट मिलेगा जिसमें हमारे ऐप का लिंक होगा, उस पर जाकर आप जो है मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं, नोट्स वगैरह वहाँ से ले सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको चाहिए वहाँ पर आपको अवेलेबल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।